हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। शुरू करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर क्या कह रहे हैं, फटाफट देखते हैं भाई। कि सबसे पहले लिया है कि फर्म अर्न कर रहे हैं 3 लाख रुपए एनुअल प्रॉफिट। अगर फर्म की एनुअल प्रॉफिट्स 3 लाख रुपए हैं तो हम इसको क्या मान ले, ये हमारे हो गए एवरेज प्रॉफिट्स। या ऑन एन एवरेज बेसिस पे फर्म हमारा 3 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। आगे दिया हुआ है कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%। तो एनआरआर कितना हो गया भाई, एनआरआर हमारा हो गया 12%। तो अगर 12% फर्म अर्न कर रहा है, हमें पहली चीज क्या निकालनी थी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या होगी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसका मतलब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट्स के बेसिस पे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स के बेसिस पे फर्म की क्या वैल्यू निकल के आएगी। इसका फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। ठीक है, यही लगाया था। तो एवरेज प्रॉफिट कितने हो गए हमारे, 3 लाख रुपए, और इंटू 100 अपॉन एनआरआर। एनआरआर कितना है हमारा भाई, कितने परसेंट रिटर्न है, 12%। अगर हम इसकी बात करें तो मेरे ख्याल से ये निकल के आना चाहिए, हाँ, 25 लाख रुपए इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप कैलकुलेट कर लीजिए कि प्रॉफिट्स के बेसिस पे फर्म की वैल्यू कितनी है, 25 लाख रुपए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे सवाल में लिखा हुआ है कि एक्चुअल में एसेट्स और लायबिलिटीज फर्म की कितनी है। तो हमें निकालना क्या होता है, हमें निकालना होता है नेट एसेट्स, जिसका दूसरा नाम कल हम लोगों ने देखा था कि दूसरा नाम क्या था इसका, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, या फिर इसका तीसरा नाम था कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बिजनेस में हमारा कितना है, मतलब हमारे बिजनेस की एक्चुअल में वैल्यू कितनी है। तो नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो भैया हमारे बिजनेस में एसेट्स हैं 36 लाख रुपए की, और उसमें से लायबिलिटीज हैं 12 लाख रुपए की। आपने माइनस करा तो नेट एसेट्स कितनी निकल के आ गई आपकी, 24 लाख रुपए की। मतलब अगर वैसे देखा जाए तो हमारे कारोबार के अंदर 24 लाख रुपए की एसेट्स लगी हैं, लेकिन प्रॉफिट्स के बेसिस पे हमारे कारोबार की वैल्यू बन रही है 25 लाख रुपए। अब तो गुडविल क्या हो जाएगी, गुडविल का फॉर्मूला इससे पहले भी देख चुके हैं। जो दोनों का डिफरेंस है कि वैसे हमारे बिजनेस की वैल्यू 24 लाख है अगर हम एसेट्स वगैरह को मेजर करें, और हमने जो प्रॉफिट्स के बेसिस पे निकाला तो 25 लाख बन रही है। तो हमें इन दोनों को डिफरेंस निकाल देना है, वही हमारा हो जाएगा गुडविल। तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। कुछ भी लिख दीजिए आप, माइनस नेट एसेट्स लिख दीजिए, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दीजिए। ये टर्म्स के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा, इनको समझ लीजिए, तीनों सिनोनिम्स हैं, एक ही मतलब है इनका। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी थी, 25 लाख। इसमें से आपने माइनस करा नेट एसेट्स को, जो कि हमारा है 24 लाख रुपए। तो हमारी गुडविल निकल के आ गई फर्म की 1 लाख रुपए। ये फर्म की हो गई गुडविल। आई होप यही आंसर आ रहा हो। एक बार मैच कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। जी हाँ, 1 लाख रुपए आ रहा है। चलिए, यही था इसका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए और खूब मन लगा के तैयारी करते रहिए।